ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोहितसौरसावणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंडार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दुष्मकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानां यद्विजया दर्पणयति। चेतिले चेतन चेत्या विना चेम चालसी। रत्नाकरण सावकाचार समद्भद्राचार्य देवदह रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। छठा अधिकार भावनाधिकार चल रहा है। भावनाधिकार में 16 कारण भावना की बात चल रही है और 16 कारण भावना में भी आचार्य भक्ति, आचार्य भगवंतों की भक्ति किस तरह करनी चाहिए उसकी बात चल रही है। आचार्य की विशेष जो 36 गुण तो रहते हैं, 36 के गुण के अलावा और 8 गुण कहे हैं, जैसे कि आचारवान, आधारवान, व्यवहारवान, प्रवक्ता, प्रकर्ता, आपायोपाय विदसी, अवपीड़क, अपरिस्रावी और निर्यापक, ऐसे 8 विशेष गुण। विशेष तो है 36 गुण और इसके अलावा और 8 गुण की बात कही है। कल तक हम लोगों ने 3 गुणों की बात कही थी, आचारवान, आधारवान और व्यवहारवान। व्यवहारवान में मतलब मानो कि प्रायश्चित देने की बात कही, आधारवान में किसके आधार से रहना चाहिए, उस तरह की बातें, बहुत ही गंभीर बातें हमने कल पढ़ी थी। आगे अभी प्रकर्ता नाम का गुण और कहते हैं। आचार्य को प्रकर्ता गुण सहित होना चाहिए। संघ में कोई रोगी हो, वृद्ध हो, अशक्त हो, बालक हो, जिसने संन्यास धारण कर लिया हो, उनकी वैयावृत्ति में नियुक्ति किए गए मुनि तो सेवा करते ही है, परंतु स्वयं आचार्य भी यदि संघ के मुनियों में कोई अशक्त हो जाए तो उसे उठाना, बैठाना, शयन कराना, मलमूत्र, कफ तथा खून, पीव आदि शरीर से दूर करना, धोना, उठाना, प्रासुक स्थानों में फेंकना, धर्मोपदेश देना, धर्म ग्रहण कराना इत्यादि आदर पूर्वक भक्ति सहित वैयावृत करते हैं। उनको देखकर संघ के सभी मुनि वैयावृत करने में सावधान हो जाए तथा विचार करते हैं। क्या विचार करते हैं? देखो, मतलब ये कोई मुनिराज बीमार है तो अन्य मुनिराजों को तो काम सौंपा हुआ ही रहता है, लेकिन आचार्य भी उसको खुद जाके करते हैं। क्या क्या काम करते हैं? बहुत सारा पता है ना। उसको उठाते हैं, उनको बिठाते हैं, शयन कराते हैं, मल मूत्र कफ आदि साफ कराते हैं, कहाँ प्रासुक स्थान पे फेंकते हैं। इस प्रकार के बहुत प्रकार के वैयावृत मुनिराज की करते हैं, आचार्य स्त्री भी। देखो, और विचार करते हैं कि अहो धन्य है यह गुरु भगवान परमेष्टि करुणा निदान, जिनके धर्मात्मा में ऐसा वात्सल्य है। हम महानिंद है, आलसी हो रहे हैं, हमारे होते हुए भी गुरु सेवा करें, यह हमारा प्रमादीपना धिक्कारने योग्य है, बंध का कारण है। ऐसा विचार कर
समस्त संघ वैयावृत्त में उद्यमी हो जाता है। समस्त संघ यानी कि 4 प्रकार का संघ कहा ना, मुनिराज जी का, श्रावक श्राविका, यानी कि श्रावक श्राविका भी मुनिराज के संघ में मतलब वैयावृत्त में लग जाते हैं। यदि आचार्य स्वयं प्रमादी हो तो सकल संग वात्सल्य रहित हो जाता। इसलिए आचार्य का कर्तव्य गुण मुख्य है। समस्त संग की वैयावृत्ति करने की जिसमें क्षमता हो वह आचार्य होता है। कोई हीन आचार्य हो तो उसे शुद्ध आचार ग्रहण कराते हैं। कोई मंद ज्ञानी हो तो उसे समझाकर चारित्र में लगाते हैं। किसी को प्रायश्चित देकर शुद्ध करते हैं, किसी को धर्मोपदेश देकर दृढ़ता बताते हैं। धन्य है आचार्य जिनको उनकी शरण प्राप्त हो गई है, उनको मोक्ष मार्ग में लगाकर उद्धार कर देते हैं। इसलिए आचार्य का प्रकर्ता नाम का गुण प्रधान है। इसलिए अपना चौथा गुण की बात हुई, प्रकर्ता। प्रकर्ता यानी पर का मतलब दूसरों का वैयावृत्त आदि खुद भी कराते हैं और उनको देखते अन्य मुनिराज और अन्य श्रावक श्राविका भी, अर्जिका माता हो या मुनिराज हो, उनकी सेवा वैयावृत्ति करते हैं। फिर आगे अपायोपाय। अपायोपाय विदर्शी 5वां गुण है, अपायोपाय विदर्शी। अपायोपाय विदर्शी नाम का आचार्य का 5वां गुण है। कोई साधु क्षुधा, तृषा, रोग वेदना से क्लेशित परिणाम हो जाए, तीव्र राग द्वेष रूपी हो जाए, लज्जा से भय से यथावत आलोचना नहीं करें, रत्नत्रय में उत्साह रहित हो जाए, धर्म में शिथिल हो जाए, उसे अपाय अर्थात रत्नत्रय का नाश, उपाय अर्थात रत्नत्रय की रक्षा का प्रकट ऐसा गुण दोष दिखाए कि वह रत्नत्रय के नाश होने से कांपने लगे। क्या कहा कि कोई मुनिराज है, भूख सहन नहीं हो रही है, कुछ गड़बड़ है, बहुत सारे प्रकार के प्रॉब्लम हैं, क्षुधा, तुषा, रोग आदि वेदना सहन नहीं होती है, तो उनका रत्नत्रय न छिन जाए, वो और भी कुछ गलत परिणाम न कर ले, तो उसमें उसके लिए बहुत ही अपाय और उपाय। अपाय यानी कि रत्नत्रय छूट न जाए और उपाय यानी कि रत्नत्रय बने रहे, उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं आचार्य देव। देखो क्या कहते हैं, अर्थात रत्नत्रय की रक्षा का प्रकट ऐसा गुण दोष दिखाए कि वह रत्नत्रय के नाश होने से कांपने लगे। अन्य मुनिराज हैं, क्षुधा तुषा रोग से कंपित हो गए हैं और अपनी क्षुधा से गड़बड़ हो जाती है, वेदना से गड़बड़ हो जाती है, चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, वो सब करने लगते हैं, तो उनका रत्नत्रय नाश होने की संभावना है। तो ऐसा उनको उपदेश देते हैं कि जिससे उनका रत्नत्रय नाश न हो और उनका मुनि धर्म अखंडपने आगे चले। ऐसे इस तरह से वो है, बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, ऐसी नहीं आती, ऐसी नहीं है। तो वो क्या कहते हैं, रत्नत्रय के नाश से अपना नाश व नरकादि कुगति में पतन साक्षात दिखाई देने लगे। मतलब रत्नत्रय का नाश हुआ तो मुनि धर्म का नाश हो जाएगा और मुनि धर्म का नाश होते ही नरक आदि में चले जाओगे। इस तरह सी बातें बताकर उसे बहुत ही मतलब अपने आप को मजबूत बनाते हैं। किस तरह भी कैसा भी करके अपना रत्नत्रय जाने न दे, इस तरह की बातें करते हैं। रत्नत्रय की रक्षा से संसार से उद्धार होकर अनंत सुख की प्राप्ति उपदेश द्वारा साक्षात दिखला दे, ऐसा उपदेश देने की सामर्थ्य जिसमें हो वह अपायोपाय विदर्शी का धारक आचार्य होता है। यहाँ उपदेश लिखने से कथन बहुत हो जाएगा, इसलिए लिखा नहीं है। उपदेश मतलब विदर्शी जो है ना, उसका उपदेश का और भी कथन करेंगे तो लंबा हो जाएगा, तो लंबा शास्त्र जिनवाणी लंबा न हो जाए, इसीलिए
सदाशिवदास जी भी ध्यान रखते हैं। फिर छठा गुण है औपीड़क। औपीड़क औपीड़क नाम का क्या है? तो कोई मुनि रत्नत्रय धारण करके भी लज्जा से, भय से, अभिमान, गौरव आदि से अपनी शुद्ध यथावत आलोचना, भूल स्वीकार करना नहीं करते, तो आचार्य उन्हें स्नेह से भरी, कानों को मीठी और हृदय में प्रवेश करने वाली शिक्षा देते हैं। क्या कहते हैं? देखो कि कोई मुनिराज रत्नत्रय के धारी है, लेकिन वो लज्जा से या भय से, अभिमान से, गौरव से अपनी बात कहना नहीं चाहते, अपनी शुद्ध यथावत आलोचना, भूल स्वीकार करना नहीं चाहते, तो उनको शांति से, स्नेह से, कानों में मीठी मीठी बातें कहकर हृदय में प्रवेश करने वाली शिक्षा देते हैं। हे मुने, बहुत दुर्लभ रत्नत्रय के लाभ को तुम मायाचारी द्वारा नष्ट नहीं करो। मायाचारी करके इसे नष्ट मत करो। माता पिता के समान अपने गुरुओं के पास अपना दोष प्रकट करने में क्या शर्म है? माता पिता के सामने अपने दोष प्रकट करते हैं तो शर्म नहीं आती है। तो आचार्य श्री भी आपके माता पिता के समान है, या उनके सामने अपना दोष प्रकट करने का खेद व्यक्त मत करो। वात्सल्य के धारी गुरु भी अपने शिष्य के दोष प्रकट करके शिष्य का तथा धर्म का अपवाद नहीं कराते। अतः शल्य दूर करके आलोचना करो। जिस प्रकार रत्नत्रय की शुद्धता व तपश्चरण का निर्वाह होगा, उसी प्रकार द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार तुम्हें प्रायश्चित दिया जाएगा। अतः भय छोड़कर निर्दोष आलोचना करो। मतलब कोई ऐसे होते हैं कि जो अपनी भूल को स्वीकार नहीं करना, अपनी भूल को नहीं बताना, इसमें क्या हो गया, इसमें क्या बताना, ऐसा अभिमान करना। तो आचार्य श्री उनको कहते हैं कि ये मायाचारी है। इस तरह से छोटी भी छोटी भूल हो तो भी हमें बतानी चाहिए, हर चीज की बात करनी चाहिए। इससे क्या होता है? इसके निवारण होता है, इसका निराकरण होता है, इससे तुम्हारी शुद्धता बढ़ती है, मायाचारी नाश होती है, ऐसा कहते हैं। देखो, जो ऐसे स्नेह रूप वचनों द्वारा भी मायाशल्य नहीं छोड़ता, तो तेज के दारी आचार्य जबरदस्ती से शिष्य की शल्य को निकालते हैं। जबरदस्ती से उसको बता देने, तूने ये किया है तो मेरे को सही बता, ये किया, मतलब ऐसी इस तरह से उसका शल्य को निकालते हैं। जिस समय आचार्य शिष्य से पूछता है कि हे मुने, क्या यह दोष ऐसा ही है, सत्य कहो, तब उन्हें तेज व तप के प्रभाव से जैसे सिंह को देखते ही सियार खाते हुए मांस को तत्काल उगल देता है, तथा जैसे महान प्रचंड तेजस्वी राजा अपराधी से पूछता है तब उससे तत्काल सत्य कहते ही बनता है, उसी प्रकार शिष्य भी माया शल्य को निकाल देता है। शिष्य भी, आचार्य इतने तेजस्वी रहते हैं, इतने तपी रहते हैं, उनको मालूम भी पड़ जाता है, आचार्य इसलिए को भी मालूम पड़ जाता है, इतने ज्ञानी रहते हैं ना, अवधि ज्ञान भी रहता है, इतना ऐसा रहता है, तो उनको सब मालूम पड़ जाता है। और वो पूछते भी हैं कि ये ऐसा अपराध हुआ था ना, तो फिर वो इतनी तेजस्वी रहते हैं तो उनके सामने वो बता देता है। यदि शिष्य सत्य नहीं बोलकर अपना मायाचारी नहीं छोड़ता, तो गुरु तिरस्कार के वचन भी कहते हैं। हे मुने, हमारे संग से निकल जाओ, हमसे तुम्हारा क्या प्रयोजन है। जो अपने शरीर का मैल धोना चाहेगा वह निर्मल जल से भरे सरोवर को प्राप्त करेगा। जो अपने महान रोग को दूर करना चाहेगा वह प्रवीण वैद्य को प्राप्त करेगा। उसी प्रकार जो रत्नत्रय रूप परम धर्म का अतिचार दूर करके उज्जवल करना चाहेगा वह गुरु का आश्रय लेगा। आई बात समझे? क्या कहते, कितनी जबरदस्त बातें बताते हैं, तो इतना जबरदस्ती पूर्वक, मतलब तिरस्कार भी करते हैं। तुम हमारे संग से निकल जाओ, तुम्हारा और हमारा क्या प्रयोजन है। जो शरीर का मैल धोना चाहता है उसको सरोवर मिलेगा, जो
जो अपना रोग दूर करना चाहता है उसको प्रवीण वैद्य मिलेगा, डॉक्टर मिलेगा। उसी प्रकार जो रत्नत्रय रूप परम धर्म का अतिचार दूर करके उज्जवल करना चाहेगा वह गुरु को उसका गुरु का आश्रय मिलेगा। अपना कार्य अपना कल्याण करना है उसको अपना आश्रय मिलेगा। तुम्हें रत्नत्रय की शुद्धता करने में आदर नहीं है, इसलिए यह मुनिपना, व्रत धारण करना, नग्न होकर क्षुधादि परिसर सहने की विडंबना द्वारा क्या साध्य है। तुम्हें रत्नत्रय की शुद्धता करने में आदर नहीं है, तो इसलिए मुनिपना, व्रत धारण करना, नग्न होकर क्षुधादि परिसर सहने की विडंबना द्वारा क्या साध्य, इससे तुझे क्या मिलेगा। तू इतना ये सब कर रहा है और क्षुधादि, नग्न रहता है, क्षुधादिपना करता है और ये सब करता है, तो ये इससे तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो तुझे तो बहुत अच्छी तरह से अपना मायाचारी आदि छोड़ के अपना कार्य करना ही चाहिए। संवर निर्जरा तो कषायों को जीतने से होती हैं। क्या वहाँ संवर और निर्जरा तो कषायों को जीतने से होती हैं। जब माया कषाय का ही त्याग नहीं किया तो व्रत संयम मौन धारण करना व्यर्थ है। जब माया कषाय तुमने छोड़ा नहीं है तो व्रत संयम मौन धारण करना व्यर्थ है। मायाचारी का नग्न रहना और परिसर सहना व्यर्थ है। तिर्यंच भी परिग्रह रहित नग्न रहते हैं। क्या कहा? तिर्यंच भी नग्न रहते हैं। ये तो नग्न जो है मतलब एक अकेले नग्नपना रहना धर्म नहीं है, ऐसा कहते हैं। देखो, तिर्यंच भी परिग्रह रहित नग्न रहते हैं। अतः तुम दूर भव्य हो, हमारे बंधने योग्य नहीं हो। तुम्हारे भाव तो ऐसे है कि यदि हमारा दोष प्रकट हो जाएगा तो हम निंद्य हो जाएंगे। ऐसा दोष प्रकट हो जाएगा तो हम निंद्य हो जाएंगे, हमारा उच्चपना घट जाएगा। किंतु तुम्हारा ऐसा मानना बंध का कारण है। श्रवण तो स्तुति निंदा के समान परिणाम रखने वाला होता है। कोई स्तुति भी करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और कोई निंदा करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रकार गुरु कठिन वचन कहकर भी मायाचार आदि का अभाव कराते हैं। ऐसे ऐसे कड़क वचन बोल के भी उनको मायाचारी का मतलब इसका मतलब क्या है कि यदि तुम अंदर माया भर के बैठे हो, मायाचारी करके बैठे हो, तो तुम्हारा धर्म नहीं मिलेगा, तुम्हें और गड़बड़ होगी। इसलिए तो तुम्हें ये माया छोड़ने के लिए वो है, और कुछ नहीं। मैं आचार्य हूँ इसके तुम मुझे बता दो, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें धर्ममय रहो, तुम्हारा धर्म का कुछ भी ना हो जाए, तुम्हारा रत्नत्रय को लांछन ना लगे, ऐसी भावना आचार्य की रहती है। इसके अलावा और कोई भावना नहीं रहती है, ऐसी भावना रहती है। कैसे होते हैं अपढ़ित आचार्य? जो बलवान हो, उपसर्ग परिचय आने पर कायर नहीं हो, बलवान हो, उपसर्ग और परिचय आने पर कायर नहीं हो, प्रतापवान हो। 500 मुनिराजों को एक साथ में गुनी में वो क्या बोलते हैं रहती है ना, वो घानी में पिलाने के लिए रख दिए हैं, हाथ पैर बांध के 500 मुनिराजों को अंदर घानी में पिला दिया। क्या परिस्थिति होती होगी? 700 मुनिराजों के ऊपर एक साथ उपसर्ग आता है, क्या होता होगा, कैसी परिस्थिति आती होगी। तो ऐसे कड़क आचार्य रहते हैं, ऐसे इनके आचार्य की एक आवाज से सब लोग ऐसा मान जाते हैं। एक आचार्य एक आवाज करे तो वो हिसाब से वो कार्य करते हैं, ऐसे आचार्य रहते हैं। बलवान होते हैं, उपसर्ग परिचय आने पर कायर नहीं हो, प्रतापवान हो, जिसका वचन उल्लंघन करने में कोई समर्थ नहीं हो, प्रभाववान हो, जिसे देखने के साथ ही दोष का धारक साधु कांपने लगे। दोष वाला है वही कांपने लगेगा ना, अन्य तो कांपने नहीं लगेगा। जिसे बड़े बड़े विद्या के धारक झुककर वंदना करते हो, जिसकी उज्जवल कीर्ति विख्यात होती हो, जिसकी प्रशंसा सुनते ही उसके गुणों में
दृढ़ श्रद्धा हो जाती हो, जिसके वचन जगत में देखे बिना दूर देशों में प्रमाण माने जाते हो, सिंह के समान निर्भय हो, ऐसा अपीड़क गुण धारक गुरु जिस प्रकार शिष्य का हित को इस प्रकार उपकार करता है। मतलब शिष्य का उपकार करने के लिए कार्य करते हैं। जैसे बालक का हित विचारने वाली माता रोते हुए बालक को भी दाब कर मुंह खोलकर जबरदस्ती घृत, दूध, औषधि आदि पिलाती है, इस प्रकार शिष्य का हित विचार करने वाले आचार्य भी माया शल्य सहित शिष्य मुनि का जबरदस्ती दोष दूर कराते हैं। जबरदस्ती दोष नहीं, तुमने दोष किया है, दोष है तो बोल दो ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो दोष तुम्हारा निकल जाएगा भाई, इसमें कुछ गड़बड़ होएगी नहीं। हाँ, इस प्रकार शिष्य का हित विचारने वाले आचार्य श्री माया शल्य सहित शिष्य मुनि का जबरदस्ती दोष दूर करते हैं अथवा कटुक औषधि के समान पश्चात हित करते हैं। जो जिह्वा से मीठा बोले किंतु शिष्य को दोषों से नहीं छुड़ावे, वह गुरु भला नहीं है। ऐसा मुंह से अच्छी बातें करे और उसका मायाचार नहीं छुड़ावे, उसका दोष नहीं निकाले, तो वो अच्छे गुरु नहीं है। बरोबर है, बहुत बहुत गड़बड़ वाली बात है भाई। ऐसे ऐसे महान आचार्य होते हैं, ऐसी ऐसी आचार्य भक्ति होती है, ऐसे आचार्यों की वो है। देखो, जो वचन से ताड़ना देकर भी दोषों से छुड़ाते हैं, वह गुरु पूजने योग्य है। अतः अपीड़ित गुण का धारक आचार्य श्री होते हैं। छठा गुण हुआ, अभी सातवां गुण पढ़ते हैं। अपरिश्रावी, सातवां गुण है अपरिश्रावी। अब अपरिश्रावी गुण कहते हैं, शिष्य जिस दोष की गुरु से आलोचना करता है, गुरु उस दोष को किसी दूसरे को नहीं बतलाते। क्या कहा? मानो कि कोई शिष्य आया, भाई मेरे से भूल हो गई है, हाँ, मेरे मन में ऐसा आ गया कि ये आज इस घर पे मैं गया था और आम रस मुझे बहुत अच्छा लग गया, तो मुझे और आम रस मिल जाए, ऐसी भावना आ गई, तो भावना आ गई, ऐसा विकल्प आ गया, तो वो दोष है। तो दोष आके आचार्य श्री को कहते हैं वो, लेकिन आचार्य श्री उसके दोष दूसरों को नहीं कहते कि इसने किया, इसने ये मुनिराज ने ऐसा किया, मुनिराज ने ऐसा नहीं कहते। वो तो गंभीर रहते, धीर और गंभीर रहते हैं, और वो बात को बरोबर उनका दोष निवारण करते हैं। तो शिष्य जिस दोष की गुरु से आलोचना करता है, गुरु उस दोष को किसी दूसरे को नहीं बतलाते। जैसे तपाए हुए लोहे के द्वारा पिया हुआ जल बाहर नहीं निकलता है, उसी प्रकार शिष्य से सुने हुए दोष का आचार्य किसी दूसरे को नहीं बताते हैं। वह अपरिश्रावी गुण है। शिष्य तो गुरु का विश्वास करके कहता है, किंतु यदि गुरु शिष्य का दोष प्रकट कर देता है, दूसरों को बता देता है, तो वह गुरु नहीं है, अधम है और विश्वासघाती है। देखो, ये सीक्रेट रहता है। डॉक्टर है, डॉक्टर भी मानो कि इसकी बीमारी है ना, ये बीमारी दूसरों को नहीं बताएगा, उसके घर वालों को बता सकता है, लेकिन अन्य किसी को नहीं बताएगा कि ये ऐसे बीमार हो गए, ये ऐसा बीमार हो गया, ऐसा नहीं बताएगा। वकील भी है ना, वकील जो प्रोफेशनल है ना, वकील, वो भी इसके केस के बारे में उसको बता देगा, इसके बारे में वो अपना सीक्रेट कभी किसी को कुछ बताएगा नहीं तो वो अच्छा वकील नहीं है। ऐसा होता है। कोई शिष्य अपने दोष को, हाँ, कोई शिष्य अपने दोष को गुरु के द्वारा प्रकट किया गया जानकर दुखी होकर आत्मज्ञात कर लेता है। कोई क्रोध में आकर रत्नत्रय का त्याग कर देता है। मतलब कोई शिष्य को मालूम पड़ जाए कि ये मेरा बता दिया, तो शिष्य को दुख होता है ना, तो कोई शिष्य आत्मघात कर ले,
कोई क्रोधित होकर रत्नत्रय का त्याग हो जाए, कोई गुरु की दुष्टता जानकर अन्य संग में चला जाता है, बीजा संग हो जाता है। बीजे संग में चला जाता है। जैसे मेरी अवज्ञा की है वैसे ही तुम्हारी भी अवज्ञा करूंगा। इस प्रकार समस्त संघ में प्रकट घोषणा कर देता है, जिससे समस्त संघ का आचार्य पर से विश्वास उठ जाता है, आचार्य सभी के त्याज्य हो जाते हैं इत्यादि बहुत दोष आते हैं। बहुत कहने से कथन बढ़ जाएगा, अतः अपरिश्रावी गुण का धारक आचार्य होते हैं, एक दूसरे की बातें करते नहीं है। अभी निर्यापक, आचार्य को निर्यापक गुण का धारी होना चाहिए। क्या कहते हैं, अभी 8वां है, 2 लाइन का है, पढ़ लेता हूँ। आचार्य को निर्यापक गुणधारी होना चाहिए। जैसे खेवटिया समस्त बाधाओं को टालकर नाव को पार उतार लेता है, उसी प्रकार आचार्य भी शिष्यों को अनेक विघ्नों से बचाकर संसार समुद्र से पार कर देता। खेवटिया ने कि वो जो चलाता है ना, नाव चलाता है, नावक, तो वो जो अंदर बैठे हुए हैं ना, सबको अच्छी तरह से एक नदी से उस नदी पार करा देगा। ऐसे आचार्य ऐसे होते हैं कि शिष्य को संसार समुद्र से पार करा देते हैं। ऐसे निर्यापक नाम के आचार्य गुण होते हैं। मतलब टोटल 8 गुण हुए। 8 गुण बहुत ही जबरदस्त गुण बताए। आचारवान, आधारवान, व्यवहारवान, प्रकर्ता, आपायोपाय विदर्शी, अपीड़क, अपरिश्रावी और निर्यापक, ऐसे 8 गुण के धारी का बात हुआ। अभी आगे की बात बहुश्रुत भक्ति भावना कल से आएगी, हम पढ़ेंगे आज के लिए। ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए